नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका ज्योतिका आज वर्ल्ड में। और मैं ज्योतिका एक बार फिर से आपके सामने अपनी बातें शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज जो मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है मेरे फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है उन्हें पता है कि वहाँ पे मैंने अपने बच्चे के बारे में कुछ बातें शेयर की थी कि मैंने अपने बच्चे के साथ कुछ गलतियाँ की थी जब वो छोटा था, जब वो हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम माँ बनी थी। और उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आया, उसकी जो पर्सनालिटी हुई थी जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस था, उसी के बारे में मैंने कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि मैं जो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग की उपज है या कहीं से मैंने सुना है या मेरे खुद की सोच है। वो मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने गलतियाँ की, जिससे मैंने सबक लिया, मैंने सीखा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और वो गलती बाद में जाके मैंने रियलाइज़ किया कि ये मैंने गलती की थी, इसका ये रिज़ल्ट आया और उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला। तो वो चीज़ें मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसा कि किसी की बातें सुन के हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो गलती की, हो सकता है कि कोई और भी मेरे जैसा हो जिसको ये, क्योंकि जब हम पहली बार माँ बनते हैं या फिर हमें बहुत सारा काम ऐसा है जो फर्स्ट टाइम करने पे हमें पता नहीं होता है कि कैसे करना चाहिए। तो वहाँ पे अगर हमें थोड़ी सी भी गाइडेंस मिल जाती है तो हमें थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है, इसको कैसे ठीक करना है। मैंने जो की वो गलत था या सही, ये समझने में भी हमें मदद हो जाती है। तो इस वजह से मेरा वीडियो बनाने का मोटिव बस वही है कि मेरी बातें सुन के अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प मिले तो बस वही, बस हो गया कि मैंने समझा, मैं समझूंगी कि चलो ठीक है, मेरा जो ये था वो पूरा हो गया। तो क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने अपनी बातें बताई है वहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि जब मैं गई थी कहीं पे एक ऐसे फंक्शन में, तो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था मेरे बच्चे के रिलेटेड, जिससे मुझे अपने बच्चे को समझने में बहुत हेल्प मिली कि मुझे अपने बच्चे में कौन सी ऐसी खूबी है, कौन सी ऐसी खामी है, वो समझने में मुझे हेल्प मिली कि मेरी वजह से क्या ऐसा हो गया, मेरी वजह से क्या खूबी आई, मेरी वजह से कौन सी ऐसी कमी आई। तो ये समझने में मुझे वहाँ पे बहुत हेल्प हुई उनकी वजह से। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा है कि शायद अगर हम किसी की बातें सुन के हमें थोड़ी भी हेल्प मिलती है, तो अगर हम अपनी बातें शेयर करें तो सुनने के बाद हो सकता है कि आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो इसीलिए मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक बात मैं यहाँ पे और भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अक्सर जब हम कुछ देखते हैं, जब हम वीडियो देखते हैं या फिर कोई भी ऐसे किसी की बातें सुनते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, आपको ऐसे ही करना चाहिए, आपको ऐसे तो 100% रिजल्ट आएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा ही करो, आप वैसा ही करो, या फिर मैंने जो किया अपनी लाइफ में गलती और जो सबक लिया अपने बच्चे के साथ वैसा ही करो, ऐसा ज़रूरी नहीं। क्योंकि आपके बच्चे को आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि उसमें क्या खूबी है, क्या कमी है। तो जितने अच्छे से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो वो दूसरा कोई नहीं निकाल सकता, नहीं समझ सकता, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा है ना कि आपके बच्चे में क्या कमी है, क्या खूबी है। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों की, तो वो आप के बच्चे को आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना है कि मेरी बातें सुन के आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि मैंने क्या गलती की और मैंने किस तरह से उसको हैंडल किया, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला। तो वो सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए कि हाँ इस तरह से करूँ, मैं इस तरह से करूँ, ऐसे करूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे में क्या कमी है, क्या खूबी है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है। जब वो बहुत छोटा है उसकी पर्सनैलिटी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, उसकी कितनी केयर कर रहे हैं, उस पर कितना टाइम दे रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं वो ऐसे बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कहीं वो दब तो नहीं रहा है, कहीं उसकी पर्सनालिटी ये तो नहीं हो रही है कि गलत आदतें सीख रहा हो या फिर ऐसे उसका चार्म कहीं खो गया हो।
तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपने बच्चे को रीड करना है सबसे पहले कि उसमें क्या कमी है, क्या खूबी है। इससे आपको हेल्प मिलेगा कि उसकी जो कमियां हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे दूर किया जाए, और जो खूबी है उसको कैसे आगे लेके जाया जाए, कैसे बढ़ावा मिले उसको, ताकि वो और अच्छा कर पाए जो भी उसमें खूबी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे को रीड करना है। जैसे मैंने किया अपने बच्चे को रीड और मुझे लगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे में ये आदतें आई, तो मैंने उसका सॉल्यूशन अपने हिसाब से निकाला, अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से निकाला। तो वही बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पिछले वीडियो में जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है उनको पता है कि वहाँ पे मैंने अपने बच्चे के बारे में कुछ बातें शेयर की हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं थोड़ा ऐसे बताती हूँ कि जब मेरा बच्चा हुआ था, मेरा बड़ा बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं, तो जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की वहाँ पे। मैंने उसको बहुत ही हार्डली हैंडल किया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसकी ज़िद पूरी करूँगी तो वो ज़िद्दी बन जाएगा, या फिर ऐसे मैंने उसको स्लैप भी किया, बहुत छोटे में ऐसे मैंने उसको स्लैप किया, जिसका मुझे बहुत ऐसे अफसोस है अभी। मैंने उसको डांटा भी बहुत सारा ऐसा, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि वो बहुत ही ऐसे दब सा गया। उसकी पर्सनैलिटी ऐसे बहुत ही वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गया बहुत ज़्यादा। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था तो मुझे महसूस होने लगा, डे बाई डे मुझे ये महसूस होने लगा कि नहीं, ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं खुद में ही जब मैंने उसको रीड करना शुरू किया तो मुझे महसूस होने लगा कि मेरी ही वजह से शायद ये ऐसा हुआ। क्योंकि जब मैंने बताया है कि जब मैं कहीं गई थी तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उससे मुझे हेल्प मिली अपने बच्चे को रीड करने में। तो क्या हुआ कि मैंने अपने बच्चे को जब ये समझने की कोशिश की कि इसमें क्या कमी है, तो मुझे वो इतना ये गिल्टी महसूस होने लगा कि मेरी वजह से ये। क्योंकि क्या होता था कि अगर कोई भी उसको बहुत ज़्यादा ऐसे डांटता था तो वो ऐसे बहुत ऐसे डर सा जाता था कि पता नहीं क्या हो गया ऐसे, या फिर स्पेशली जब उससे कोई गलती हो जाती थी तो वो ऐसे बहुत डर जाता था। उसे ऐसा लगता था शायद कि अब मुझे डांट पड़ेगी, या हो सकता है मुझे स्लैप भी करे ऐसे। तो वो सारी बातें मुझे बहुत परेशान करने लगी। धीरे धीरे मैं बहुत परेशान रहने लगी, डिप्रेस रहने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया अपने बच्चे के साथ, मेरी वजह से मेरा बच्चा ऐसे सफ़र कर रहा है। तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, बहुत सोचा कि मैं क्या करूं इसको ठीक करने के लिए। तो मैंने उसको मेरी समझ के हिसाब से मैंने जो उसका सॉल्यूशन निकाला, उसका फर्स्ट स्टेप जहाँ से मैंने शुरुआत की, उस फर्स्ट स्टेप के बारे में अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस बात को। वो फर्स्ट स्टेप था, वहाँ से मैंने उसको उस चीज़ से बाहर निकालने की शुरुआत की। उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू रखा। तो जो सबसे पहला स्टेप मैंने ये लिया कि मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, फिर मुझे जो समझ आई मैंने वो किया। मैंने क्या किया उसके साथ कि मैंने उसको एक दिन बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसको मैंने समझाने की कोशिश की। कि सबसे पहले मैंने बात की शुरुआत की कि देखो बेटा, जब हम इंसान होते हैं ना, वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही गलती करते हैं, हम बड़े भी बहुत गलती करते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। तो वो बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहा था, क्योंकि मैं भी बहुत ही सीरियसली उससे बात कर रही थी। तो जब मम्मा, ये फर्स्ट टाइम मम्मा बनी थी, जब तुम फर्स्ट टाइम मम्मा के पास आए थे, तो मम्मा फर्स्ट टाइम मम्मा बनी थी ना, तो मम्मा से भी बहुत सारी गलतियां हुई तुम्हारे साथ। तो उसने मुझसे पूछा कि कौन सी ऐसी गलतियां हुई आपने जो की मेरे साथ। तो मैंने उसको बताया कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम माँ बनी तो मुझे पता नहीं था कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, बच्चों को कैसे अच्छी आदतें सिखाते हैं। और मम्मा तो चाहती थी कि उसका बच्चा बेस्ट से बेस्ट बने, उसमें बेस्ट आदतें हो, उसकी एक भी बैड हैबिट्स ना हो, सिर्फ अच्छी आदतें सीखे वो। और एक बॉर्नवीटा का ऐड आता है, शायद आप सब लोगों ने भी देखा होगा। उसमें एक बहुत ही अच्छा स्लोगन यूज किया है उन लोगों ने कि एक माँ ही जानती है अच्छी आदतों की अहमियत। तो पर्सनली मुझे वो स्लोगन बहुत पसंद है और मैंने एक तरह से अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट कर लिया है कि मैं जब भी मैं अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छी बातें करती रहती हूँ या उनको कुछ अच्छा बताना होता है, अच्छा सिखाना होता है, तो मैं उसको ज़रूर यूज करती हूँ वहाँ पे कि एक माँ ही जानती है अच्छी आदतों की अहमियत। तो वही मैं उसको उस तरह से वहाँ पे समझा रही थी कि एक मामा जो होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा बेस्ट चाहती है और वो चाहती है कि वो बहुत अच्छा बने, अच्छा करे, उसमें एक भी गलत आदत ना हो जिसकी वजह से
मैंने ये गलतियाँ की कि मैंने तुम्हें बहुत छोटा था तुम, तो मैंने तुम्हें स्लैप किया, मैंने तुम्हें डांटा। मैंने वहाँ पे अपनी सारी गलती एक्सेप्ट की उसके सामने, और मैंने उसको बोला कि इस वजह से मैं बहुत गिल्टी हूँ और मैं सॉरी हूँ तुम्हारे लिए, और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और सच में दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि उसको कहने के लिए मैंने ये बातें कही, मैंने सच में दिल से उससे सॉरी किया, दिल से उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं खुद में बहुत ऐसे परेशान रहती थी इस बात को लेके, और गिल्टी महसूस करती थी कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। जबकि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने सेकंड बेबी में इस बात का बहुत ही ध्यान रखती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ मैं रिपीट ना करूँ। तो इस वजह से मुझे फ़र्स्ट अपने बच्चे के लिए तो और भी ज़्यादा थोड़ा लगता है कि मैंने उसके साथ थोड़ा गलत हो गया मेरे से। तो इस वजह से मैंने उसको वो बातें वहाँ पे बताई कि मुझसे जो गलतियाँ हुई मैं उससे उसके लिए तुमसे सॉरी करती हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि जब बच्चे से गलती होती है तो बच्चे भी सॉरी करते हैं, मम्मा माफ़ कर देती है ना, तो मुझसे भी गलती हो गई तो मुझे भी माफ़ कर दो प्लीज़। तो उसने मुझे बोला कि जब हम गलती करते हैं छोटे बच्चे तो मम्मा पनिश करती है, बड़े हमें पनिश करते हैं, तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, तुम जो भी पनिशमेंट दोगे मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। यू कांट बिलीव फ्रेंड्स कि उसने मुझे क्या पनिशमेंट दी। उसने मुझे 50 टाइम्स अप डाउन्स उठक बैठक करने की पनिशमेंट दी, और सच में मैंने वो कंप्लीट किया उसके सामने। और वो करके मुझे बहुत ऐसे मुझे खुशी महसूस हुई कि नहीं, मैंने अपनी गलती जो की थी उसके साथ उसका कहीं ना कहीं मैंने भुगतान किया है। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे वाली ऐसी हरकत थी तो ऐसा, मुझे वो करके बहुत खुशी महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा। अब वो छोटा बच्चा था तो छोटे बच्चे जैसे ही पनिशमेंट देगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये सब होने के बाद वो मैंने उसके बाद मैंने रीड किया कि उसके चेहरे पे जो एक सेटिस्फेक्शन आया, उसके बिहेवियर में जो एक चेंज आया, एक सेटिस्फेक्शन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, बड़े क्या सोचते हैं कि चलो छोटा बच्चा है, जैसे मैंने जो भी गलती की थी वो मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो हम सोचते हैं कि चलो बड़ा होने के बाद ये भूल जाएगा, ये बातें तो इसको याद भी नहीं रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ भी बातें हो, हम बड़े या बच्चे, कोई भी बात हमारे दिमाग से कभी भी निकलती नहीं है, वो क्या होता है वो दब जाती है, कहीं ना कहीं पीछे जाके ऐसे दब जाती है। तो फिर जब लाइफ में क्या होता है, कभी हमें सेम सिचुएशन फेस करना हो तो हमें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर हमारी पर्सनालिटी ज़्यादा सफ़र करती है, हम ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उसको दबाने के बजाय अगर उसको मतलब शांत कर दिया जाए, सेटिस्फाइड कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो यही मैंने ऐसे पढ़ा, साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने ये समझा। तो इस वजह से मैंने उसको अपने हिसाब से हैंडल किया, और मैंने उसको सॉरी किया, और इसकी वजह से उसमें जो सेटिस्फेक्शन आया, उसके बिहेवियर में जो चेंज आया वो मैंने महसूस किया। और जब मैं उससे ये बातें कर रही थी शेयर, तो वो मुझसे खुल के बातें करने लगा कि हाँ मम्मा, तुमने मुझे स्लैप किया था ना उस टाइम पे, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, तुमने उस टाइम पे मुझे डांटा था ना तो मुझे बहुत ऐसे रोना आ रहा था, तुमने उस चीज़ के लिए मुझे मना किया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। वो ज़्यादा ऐसे खुल के मुझसे बातें करने लगा और हर एक बात मुझसे शेयर करने लगा। और उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया कि वो मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्ट हो गया, और ज़्यादा अटैच हो गया, मुझसे ज़्यादा खुल के बातें करने लगा। उसे ऐसा लगा शायद कि मैंने जो गलती की थी तो मैंने उसके लिए सॉरी बोला, तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंस उसका उसको लगा कि उसकी भी इम्पोर्टेंस है, उसकी वैल्यू उसको महसूस होने लगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने बच्चे के साथ कुछ गलती की जो कि आपको महसूस होता है कि नहीं ये गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे ये गलती हो गई मुझसे, मैं इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी, तो आप अपने बच्चे को डायरेक्ट सॉरी बोलो, डायरेक्ट जाके सॉरी बोलो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही सॉरी बोल सकते हैं, हम बड़े हैं तो हम बड़े कैसे बच्चे के सामने झुक सकते हैं, ये कोई बात नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो बच्चे सॉरी बोलते हैं, तो हम बड़ों को भी सॉरी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और जब ऐसा करते हैं बड़े, मुझे ऐसा लगता है खासकर जब बच्चे छोटे हों, तो अगर हम सॉरी बोले उनको, अपनी गलती का एक्सेप्टेंस उनके सामने करें, तो उनको अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि हाँ मतलब मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी वैल्यू है।
तो ये बातें उनको बहुत हेल्प देती हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और ऐसा करने से हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। और यकीन जानिए फ्रेंड्स कि अगर आपने अपने बच्चे की कमी को समझ लिया तो उसको जितने अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। तो मेरी बातें जो है यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका मोटिव बस इतना ही है कि मेरी बातें सुन के शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और अगर आपने अपने बच्चे को समझ लिया, उसकी कमी को समझ लिया, तो उसका सॉल्यूशन आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा निकाल सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो फिर मैं आगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आगे भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।